हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का 6th लेक्चर है। आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है हमारी हिस्ट्री में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसने जो है हमें आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर थे, इसलिए जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बहुत ज़्यादा मदद की। और ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही आवाज़ सुना करते थे, इसलिए जो है इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई। और किसने की? एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम जो है एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर ही थे जो कि रिटायर हो चुके थे अपने कार्यकाल से। तो उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और कहाँ पर की ये भी मैं लिख देता हूँ, प्लेस। संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना जो है 1885 में किसने किया? ब्रिटिश ऑफिसर, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ने किया। और कहाँ पर किया? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में किया। और स्टार्टिंग में जो है जब ये स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तभी जो है इसके टोटल 72 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 72। तो ये आप देख लीजिए। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी जो है इंडिया के जो है ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे? मैं लिख देता हूँ। देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तभी जो है इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 1858 में एक कानून पास हुआ जिससे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पोस्ट हटके जो है वाइसरॉय का पोस्ट आ गया था। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ये चेंज किया गया था। तो उसी के बाद जो है सबसे पहले जो है वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तभी जो है वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो देख लिया। अब मैं जो है आपको इंपॉर्टेंट सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेशन में क्या हुआ था, उसका ईयर और किस प्लेस पे हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट सेशंस, इधर मैं ईयर लिख दूंगा, प्लेस, प्रेसिडेंट, रिमार्क्स। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन इंपॉर्टेंट सेशन थे, उसका ईयर कब हुआ था, किस जगह पर हुआ था, और उस टाइम जो उस सेशन में उसके प्रेसिडेंट कौन थे। क्योंकि हर बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट चुना जाता था किसी भी सेशन के लिए। तो उनके उस समय उनके प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन में, और कोई भी उससे जुड़ी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती कि उस सेशन में क्या हुआ था, तो उसके बारे में देखिए। पहला है 1885। 1885 में जो है फर्स्ट कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था। पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में।
क्योंकि संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में ही स्थापित किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो वहीं पर जो है सबसे पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में। और प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? W.C. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो है 1885 फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। और रिमार्क्स क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखिएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए दूसरा 1886 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो है कलकत्ता में हुआ। इसमें जो है प्रेसिडेंट आपके दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे और इन्हें जो है आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को इस वर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और 1886 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, सेकंड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दिया है अपने एक बुक में, ड्रेन्स ऑफ वेल्थ। इस बुक का बहुत बार जिक्र किया जाता है। इसे किसने लिखा है? तो ड्रेन्स ऑफ वेल्थ को जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। लिख देता हूँ मैं। ड्रेन्स ऑफ वेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 1887 में जो है कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ था, जिसमें जो है प्रेसिडेंट आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। और रिमार्क्स का आप याद रखिए कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। अब देखिए 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे और वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब देखिए 1888 का सेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट जो थे वो एक इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, सर जॉर्ज यूल। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सर जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अब आगे देखिए यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट सेशंस के बारे में सिर्फ बताऊंगा, सारे सेशंस के बारे में नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 1888 के बाद डायरेक्ट 1896 में जो है सेशन जो है आपका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो है प्रेसिडेंट थे। और ये जो है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पहली बार जो है देखिए 1896 में कलकत्ता में जो है सेशन हुआ था, जहाँ पर प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था, वो जो है पहली बार इसी सेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? 1896 के कोलकाता सेशन में, ठीक है। अब देखिए अगला
1907 में जो है सेशन जो है आपका सूरत में हुआ था, जहाँ पर आपके प्रेसिडेंट जो थे वो रास बिहारी बोस जी थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है आपका जो है स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1907 में सूरत सेशन में हुआ था। और स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ग्रुप बने थे, एक बना था मॉडरेट्स और एक बने थे एक्सट्रीमिटी। मॉडरेट्स आपका नरम दल हो गया। इसी में जो है यहीं पर सूरत सेशन में जो है आपका 1907 में जो है दो ग्रुप बना था, एक एक्सट्रीमिटीज और एक मॉडरेट्स। मॉडरेट्स आपका नरम दल और एक्सट्रीमिटीज आपके गरम दल। मॉडरेट के लीडर जो थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले और एक्सट्रीमिटीज के लीडर जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। और याद रखिएगा एक बात, आप गोपाल कृष्ण गोखले को जो है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मॉडरेट्स को किसके लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिटीज के लीडर जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब आगे देखिए 1911 में भी जो है सेशन जो है आपका कलकत्ता में ही हुआ था। और यहाँ पर जो है आपके प्रेसिडेंट जो थे पंडित BN धार जी थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है आपका जन गण मन जो कि नेशनल एंथम है वो गाया गया था। तो याद रखिएगा 1911 में आपका सेशन जो है कोलकाता में सेशन हुआ था, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे वो पंडित BN धार जी थे। और वहाँ पर जो है सबसे पहली बार जो है आपका नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे फिर आपका जो है 1911 के बाद जो है 1916 में सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट जो थे वो थे AC मजूमदार। और ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है रियूनियन हुई थी कांग्रेस की। आपने पढ़ा अभी कि सूरत सेशन में जो है 1909 में जो है 1907 में सूरत सेशन में जो है कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिटीज में। और वो 1916 में लखनऊ में जाके जो है रियूनियन हुआ, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे आपके AC मजूमदार जी थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। किसने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने भी। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे देखिए 1917 का सेशन जो है आपका कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर प्रेसिडेंट आपकी थी एनी बेसेंट। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। ठीक है, और ये इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आपका आता है 1920 का सेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर जो है आपके प्रेसिडेंट जो थे वो थे लाला लाजपत राय। और यहाँ पर जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो थे लाला लाजपत राय जी। कलकत्ता सेशन जो कि 1920 में हुआ था नन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। अब आगे देखिए 1923 में जो है सेशन जो है आपका दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। और यहाँ पर जो है मौलाना आज़ाद आपके प्रेसिडेंट थे। और ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, यंगेस्ट सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे कम उम्र में जो प्रेसिडेंट बने हैं वो थे मौलाना आज़ाद। फिर 1924 में जो है बेलगांव में हुआ था सेशन। और यहाँ पर जो है
प्रेसिडेंट कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर महात्मा गांधी जो है प्रेसिडेंट बने थे और वो सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे, ओनली वन टाइम, याद रखिएगा। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, वो सिर्फ एक बार ही बने। ठीक है, कब? 1924 में बेलगांव सेशन में। अब देखिए आगे, अब देखिए 1924 के बाद आपका सेशन हुआ था 1925 में। कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन आता है। तो ये सेशन जो है आपका कानपुर में हुआ था और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। और ये जो है फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1925 के कानपुर सेशन में बनी थी। उससे पहले जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक, अब देखिए 1925 के बाद आपका आ जाता है 1929। ये सेशन जो है आपका लाहौर में हुआ था और यहाँ पर प्रेसिडेंट आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस सेशन में जो है पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है पहली बार जो है 1929 में लाहौर सेशन में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो है रावी नदी के किनारे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए 1929 के बाद आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है 1937। 1937 का सेशन जो है आपका फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर? फैजपुर में। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस सेशन में जो है फर्स्ट विलेज इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पहला सेशन था जो कि विलेज में हुआ था 1937 में। फैजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फैजपुर विलेज जो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखिए। फैजपुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है पहला विलेज सेशन हुआ था, पहला सेशन जो कि विलेज में हुआ था। अब 1937 के बाद आपका आता है 1938। 1938 का सेशन जो है आपका हरिहरपुरा में हुआ था। 1938 का सेशन आपका हरिहरपुरा में हुआ था और यहाँ प्रेसिडेंट जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1938 में आपका सेशन जो है हरिहरपुरा में हुआ था और यहाँ पर प्रेसिडेंट आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसमें रिमार्क्स आप ये याद रखिए कि 1938 में जो है ये लास्ट बार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे और पहली बार भी, और उनके बाद जो है ये कभी भी जो है कांग्रेस सेशन में दिखाई नहीं दिए क्योंकि 1939 में इन्होंने इस्तीफा देके जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी जी समझ गए थे कि उनके गर्म रवैये से कि वो जो है हिंसा से जो है देश आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया, यह भी कहा जाता है। ठीक, तो 1939 में उन्होंने जो है जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब देखिए 1938 के बाद हम बात करते हैं 1946। 1946 का सेशन जो है आपका मेरठ में हुआ था और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और ये सेशन जो है नाइनटीन 1946 का सेशन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले का सेशन था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है क्या, सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन जो है
इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, इंडिपेंडेंस से, और सबसे इंडिपेंडेंट इंडिया होने के पहले हुआ था। तो वो आप याद रखिएगा। 1946 में मेरठ में सेशन हुआ था, जहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी जी थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक, अब आगे देखिए, एक लास्ट बचा हुआ है 1948 का सेशन। 1948 में आपका लास्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ था? ये सेशन आपका जयपुर में हुआ था, और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे आपके P सीतारमैया थे। P सीतारमैया थे, और ये सेशन जो है फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1946 में जो है आपका सेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, जहाँ पर प्रेसिडेंट थे आचार्य JB कृपलानी, और वो सेशन जो है इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेशन हुआ था। और 1948 में जयपुर में हुआ था, जहाँ प्रेसिडेंट जो थे P सीतारमैया थे, और फर्स्ट सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपका जो है फेमस और इम्पॉर्टेंट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का समाप्त होता है। अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि 1941 से लेके 45 तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी सेशन हेल्ड नहीं हुआ, नो कांग्रेस सेशन हेल्ड। कोई भी कांग्रेस सेशन 1941 से 45 के बीच में क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है, ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था 8 अगस्त 1942 को, इस कारण नहीं हुआ। और मेजर काउज था आपका वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 जो है 1939 से जो 45 तक चला, इस कारण भी जो है 1941 से 45 तक जो है आपका कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं हुआ, ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वर्ल्ड वार 2। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है आपका, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पर था, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और इस लेक्चर के PDF का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, लिंक को जरूर से जरूर एक्सेस कीजिए और PDF का नोट्स पढ़िए, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम का ID जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।